दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। प्रश्न कह रहा है कि 30 दिनों के किसी महीने की सापेक्षिक आर्द्रता इस प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार सापेक्षिक आर्द्रता किसी महीने के दिनों की दी गई है। दिनों की संख्या कितनी है उस महीने में? 30 है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि 84 से 86, 86 से 88 इस प्रकार से लेकर के एक बारंबारता वर्गीकृत सारणी बनाइए। ठीक है, नंबर 2 में कहा जा रहा है कि बताइए कि जो ये आंकड़े दिए गए हैं ये किस ऋतु से संबंधित होंगे। ठीक है, और नंबर 3 में कह रहा है कि इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 में हम लोग वर्गीकृत बारंबारता सारणी का निर्माण करेंगे। सबसे पहले जो आर्द्रता दी गई है वो हमें ये प्रतिशत में आर्द्रता दी गई है। ठीक है, आप लोग प्रश्न पढ़िएगा किताब से, तो ये आर्द्रता लिखी है प्रतिशत में। ठीक है, प्रश्न कह रहा है हमने एक कॉलम बनाया सारणी बनाने के लिए, वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाने के लिए एक हमने कॉलम बनाया सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत का। ठीक है, और इसमें जैसा प्रश्न कह रहा था कि 84 से 86, 86 से 88 ऐसा लेकर के सारणी बनाई है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या हमने ढूंढ ली। यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 99.2 है। ठीक है, तो लगभग हमने 100 तक बना ली। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ करके लगभग हम बना लेंगे, जैसा कि प्रश्न कह रहा है 84 से 86। इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे 88, 88 से 90, 90 से 92 और कहाँ तक चलेंगे? 98 से 100 तक चलेंगे। ठीक है, ताकि हमारी ये सभी संख्याएं इन आंकड़ों के अंदर आ जाएं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग दूसरा कॉलम बनाएंगे दिनों की संख्या। ठीक है, दिनों की संख्या या फिर कह लें बारंबारता। ठीक है, और तीसरा कॉलम में हम लोग मिलान चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, मिलान चिन्ह बनाना हो तो बना भी सकते हैं, नहीं बनाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा दिनों की संख्या या बारंबारता कॉलम को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो 84 से 86 का ये वर्ग अंतराल है, 84 से 86 का अंतराल है, इसमें 84 तो शामिल होगा लेकिन 86 को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, 84 से 86 इस वर्ग अंतराल में हम लोग देखेंगे कि इन आंकड़ों में से कितनी संख्याएं हैं, इन 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 इस अंतराल में कितनी संख्याएं आएंगी, लेकिन 86 को नहीं गिना जाएगा, 84 को गिना जाएगा और इसके बीच की संख्याएं भी गिनी जाएंगी। ठीक है, तो देखिएगा ऐसी केवल एक संख्या है 84.9, 84 से बड़ी और 86 से छोटी। ठीक है, तो ये इस आंकड़े के अंदर आएगी, ये इस अंतराल के अंदर आएगी और कोई भी संख्या इस अंतराल के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, 84 को शामिल करेंगे, 86 को शामिल नहीं करेंगे। तो देखिएगा तो केवल ये संख्या भर आएगी, यानी ये एक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिनों की संख्या या फिर कह लें बारंबार तक कितनी है, इस वाले अंतराल की 1 है। ठीक है, और मिलान चिन्ह बनाने के लिए हम लोग एक ऐसी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, अब हम लोग 86 से 88 के बीच में इसी प्रकार से संख्या ढूंढेंगे तो यहाँ भी हमें एक संख्या मिलेगी। इस प्रकार से ये हमारी दिनों की संख्या 1 हो गई, यानी कि इस अंतराल में कितने दिनों की आर्द्रता है? 86 से 88, एक दिन ऐसा है जिसकी आर्द्रता 86 से 88 है। ठीक है, इस अंतराल में है। तो मिलान चिन्ह बनाने के लिए हम एक लाइन पर खींच देंगे। अब 88 से 90 के बीच में आर्द्रता वाले दिनों की संख्या ढूंढेंगे तो यहाँ पर हमें 2 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसी 2 आर्द्रता मिल जाएंगी, 2 दिनों की आर्द्रता। यहाँ पर दिनों की संख्या 2 हो जाएगी और मिलान चिन्ह बनाने के लिए हम 2 लाइनें खींच देंगे। ठीक है, अब हम लोग 90 से 92 में ढूंढेंगे। ठीक है, तो 90 से 92 में हमें 2 फिर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर मिलान चिन्ह बनाने के लिए 2 लाइन खींच देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 92 से 94 में देखेंगे। ठीक है, 92 से 94 में हमें 7 दिन मिल जाएंगे जिनकी आर्द्रता 92 और 94 अंतराल में आएगी। ठीक है, 94 को शामिल नहीं किया जाएगा। तो 7 है, इसका हम मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे? 1, 2, 3 और 4 और केवल 5 तक इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, और फिर हमें 6 से आगे बढ़ना होता है, 1, 2। ठीक है, 5 जी हो गए थे, 2 जी हो गए, यानी 7, 7 का मिलान चिन्ह इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग 94 से 96 देखेंगे। ठीक है, 94 से 96 में हमें 6 दिनों की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो 6 दिनों की संख्या यानी बारंबारता, और इसका मिलान चिन्ह बनाने के लिए 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से हम लोग काट देंगे। ये 5 हो गए और 1 इस प्रकार से, ये 6 का मिलान चिन्ह हो गया। ठीक है, अब हम लोग 96 से 98 वर्ग अंतराल में संख्या देखेंगे तो इसमें हमें 7 संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आंकड़ों में से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 मिल जाएंगे और 7 का मिलान चिन्ह 1, 2, 3, 4 और ये 5, 6 और 7 इस प्रकार से मिलान चिन्ह बन गया। ठीक है,
और 98 से 100 के बीच में हम लोग देखेंगे तो ऐसी संख्या हमें 4 मिल जाएंगी। तो बारंबारता 4 हो गई और इसका हम लोग मिलान चिन्ह बनाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा मिलान चिन्ह बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारणी कंप्लीट हो जाती है। अब जो ये बारंबारता है इनका हम लोग योग करेंगे और कुल योग को हम लोग यहाँ लिख देंगे, तो कुल योग यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे। ठीक है, या फिर जो हमें प्रश्न में बताया गया था दिनों की संख्या उस वही होती है हमारी कुल योग। ठीक है, तो ये 30 हो जाएगी। तो हमने पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया, हमने वर्गीकृत बारंबारता सारणी बना ली। ठीक है, सो इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरे पॉइंट कह रहा था कि ये महीने किस ऋतु से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखिएगा इन दिनों में जो ये हमें दिन दिए गए हैं, इन दिनों में जो है ये आर्द्रता कैसी है, 84 से 86, 86 से 88, कुछ इस प्रकार से। या फिर यहाँ पर देखिएगा जो ये आंकड़े दिए गए हैं ये कितने हाई लेवल के दिए गए हैं, यानी कि ये जो आंकड़े होंगे ये लगभग वर्षा ऋतु की होंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी आर्द्रता तो होना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग दूसरे पॉइंट में लिख देंगे कि ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित हैं, वर्षा ऋतु से संबंधित हैं, क्योंकि इतनी आर्द्रता केवल वर्षा ऋतु में ही पाई जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पॉइंट में कह रहा था कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमें आंकड़े दिए होते हैं उन आंकड़ों में हम लोग सबसे बड़ी संख्या ढूंढ लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढ करके हम सबसे छोटी संख्या से घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग यहाँ पर परिसर निकालेंगे, तो परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 99.2 है और सबसे छोटी संख्या हमारी 84.9 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या में यानी 99.2 में से हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे 84.9। ठीक है, और जब हम लोग घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14.3। सो ये हमारा परिसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न के हमारे तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं और हमारा प्रश्न इस प्रकार से प्रश्न 3 कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।